Dear students, in the very beginning of our study of dynamic analysis, we were told that in dynamic analysis, we are not just confined to the finding of equilibrium value, rather we are also concerned of its movement over time, how the equilibrium occurs over time, how are we, coming towards the equilibrium over time or going away from the equilibrium. So it's a salient feature of dynamic analysis. And here in our dynamics of market price, we are going to observe this thing. So dynamic stability is what we are trying to find out. Dynamic stability, as the name says, that it's the stability of the time path over time. And dynamic means something which is changing over time. It should converge towards the equilibrium. So this is the desired situation. We definitely want that the time path is converging towards the equilibrium and we over time are approaching towards the desired state. So for this time path of this first order differential equation जो कि हम last lecture में कर चुके हैं, हम ये देखेंगे that the equilibrium of particular solution, we want to know कि ये जो PP था उसकी तरफ PT मूव करके आ रहा है या नहीं आ रहा. अभी हम इसे डायग्रामेटिकली और न्यूमेरिकली देखेंगे. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू. और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या डेविएशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम फेड टू ज़ीरो होती है, क्या वो डेविएशन जो है वो ओवर टाइम ज़ीरो की तरफ जा रही है कम होते होते. इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन डेविएशन कंपोनेंट इज़ मेजर्ड बाय PC. ये हमें याद है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जो सोल्यूशन हमने निकाला था, जो डेविएशन है वो PC से कैलकुलेट होती है और PP इक्विलिब्रियम होता है. तो हम बेसिकली चाहते हैं कि डेविएशन ख़त्म हो जाए या कम से कम हो जाए और ये चीज़ ओवर टाइम पॉसिबल है. सो ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये ऐसा हो रहा है या नहीं. ये था वो सोल्यूशन जिसमें PP की वैल्यू थी और PC की वैल्यू थी. हम चाहते हैं कि ये वैल्यू रिड्यूस टू ज़ीरो हो ओवर टाइम. सो यही चीज़ यहाँ पर सिंबॉलिक वे में लिखी हुई है. वी वांट के PT शुड कन्वर्ज टू PS स्टैटिस, टाइम पाथ इक्विलिब्रियम प्राइस से मिल जाए और उसके लिए ये होगा कि PC जो है दैट शुड बिकम इक्वल, दैट शुड अप्रोच टू ज़ीरो, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो बट इट शुड फेड अवे व्हेन T इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. जब हम टाइम को गुजरने दे रहे हैं, हम ओवर टाइम एनालिसिस कर रहे हैं. सो मकसद चूंकि PC को ज़ीरो करना है, इसलिए हमने PC की वैल्यू को लिखा और उसकी हेयर स्प्लिटिंग की और देखा कि उसके कौन कौन से जूस क्या क्या निशानदेही कर रहे हैं. सो अगर हम पहली चीज़ से स्टार्ट करें, P0 हमारे पास इनिशियल प्राइस है जो कि कोई पॉजिटिव वैल्यू को आपको पता है कि प्राइस पॉजिटिव होती है. फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस. और वो आपको याद है कि वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम को शो कर रही थी, एक कांस्टेंट वैल्यू थी और डेफिनेटली वो भी पॉजिटिव थी. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ का जो कंपैरिजन है वो हम इस केस में देख रहे हैं कि या तो इनिशियल प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ग्रेटर हो सकती है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, या जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ग्रेटर हो सकती है इनिशियल प्राइस से. दोनों बराबर का केस हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज उसमें तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है और उसमें ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी. P0 माइनस P स्टैटिस जब हम हल करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा. ज़ीरो जब इस एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा आंसर जो है PC का ज़ीरो आ जाएगा और वो हम इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी होंगे. तो वो केस तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वेयर देयर इज़ नो नीड फॉर एडजस्टमेंट, और उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करें. हम उन दो केसेस की बात करें जिसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. सो ये है डेविएशन और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि P0 बड़ा है या P0 P स्टैटिस से छोटा है. अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे हिस्से की जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है और डिके भी. अब इस चीज़ का फैसला हम देखते हैं कि यहाँ से कैसे हो सकता है. आपको पता है ये K की नोटेशन हमने यूज़ की थी और K एक्चुअली था ये, और अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये पॉजिटिव है क्योंकि J भी पॉजिटिव है, बीटा भी और डेल्टा भी. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब अगेन पॉजिटिव आएगा. कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर हम चूज़ कर लें तो K पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ जब नेगेटिव साइन जो बाहर है K से वो जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उससे ये ओवरऑल आंसर जो है नेगेटिव हो जाएगा. दैट इज़ e⁻⁻ -kt. T भी पॉजिटिव है, K भी पॉजिटिव है, तो माइनस साइन KT को
नेगेटिव कर देगा, एक नेगेटिव आंसर आएगा एक्सपोनेंट का, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल डिके की तरफ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा. नाउ दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर अस, बिकॉज जब एक्सपोनेंशियल डिके अकर होगा तो वो इस टर्म को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो इस टर्म को फेड कर देगा, उसको कम से कम करेगा. और इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरऑल टर्म जब कम से कम हो रही है, इट शोज दैट पीसी इज रिड्यूसिंग, और पीसी एक्चुअली डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम है. इसका मतलब है कि डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम कम से कम होती जाएगी, यानी कि हम इक्विलिब्रियम के करीब होते जाएंगे, विच डेफिनेटली मीन्स के कन्वर्जेंस की निशानदेही है. तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो की तरफ जा रहा है, और जब ये ज़ीरो की तरफ जाएगा ओवर टाइम तो पी एस्टेरिस के करीब पहुँच जाएगी, जो कि एक डिज़ायर्ड सिचुएशन है जिसे हम कन्वर्जेंस का नाम देते हैं. और इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस की जो टाइम पाथ है वो डायनामिकली स्टेबल है, क्योंकि अगर ये डाइवर्जेंस का केस होता, टाइम पाथ जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से दूर जा रही होती, तो हम उस केस में कहते हैं कि ये डायनामिकली अनस्टेबल है. और ये जो लाइंस लिखी हैं ये वही चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ. पॉज द वीडियो एंड रीड दीज 3 लाइंस. अब इसे न्यूमेरिकली भी हमने सेटिस्फाई करने की कोशिश की है. एक हमने एज्यूम कर ली टाइम पाथ, ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया ओवर टाइम. ये है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन और ये है नेगेटिव डेविएशन, दोनों केसेस को हमने सेपरेटली डिस्कस किया है और न्यूमेरिकली सॉल्व भी किया है. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो डेविएशन भी कहलाता है वो है ये, और 50 हमें पता है ये पी है. तो पहले हमने पी सी को प्लॉट किया, फिर पी टी को, और देखा कि क्या वो 50 की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, जो कि इक्विलिब्रियम है. तो पी सी ये आप वैल्यूज़ खुद निकाल सकते हैं इजीली, मैंने कंप्यूटर से कैलकुलेट किया, आप भी इसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं. जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ये पी सी का एलिमेंट कम हो रहा है, एंड दिस इज समथिंग जो अभी हमने एक्सपेक्ट किया था. यहाँ पर भी अगर आप देखें नेगेटिव डेविएशन वाले केस में, तो पी सी जो नेगेटिव है वो भी कम हो रही है अपने मैग्नीट्यूड में, यानी कि डेविएशन कम हो रही है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. नतीजतन ये होगा कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाला केस है उसमें जो टाइम पाथ है वो 90 से स्टार्ट होकर कम होते होते 50 की तरफ जाएगी. और यहाँ पर भी पी टी जो है टाइम पाथ नेगेटिव डेविएशन के कम होने की वजह से टुवर्ड्स 50 मूव कर रही है. ये 10 से स्टार्ट होके 50 की तरफ जा रही है, और ये 90 से स्टार्ट होके 50 की तरफ जा रही है. तो आपने देखा कि चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन इन इट्स एब्सोल्यूट सेंस कम हो रही है बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिके. और इनकी डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है कि ये पॉजिटिव डेविएशन थी, ये भी कम हो रही है, और अगर आप नेगेटिव डेविएशन को देखें तो वो भी कम हो रही है. कम होने की वजह से वो कन्वर्ज हो रही है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस. ये डेविएशन है जो पॉजिटिव है, और ये डेविएशन है जो कि नेगेटिव है. ये फ्रॉम द बिलो स्टार्ट हुई और ये फ्रॉम द अबव स्टार्ट हुई. और ये रिमार्क्स लिखे हुए हैं, पॉजिटिव डिके डेविएशन डिकेज ओवर टाइम, और नेगेटिव डेविएशन ऑल्सो डिकेज ओवर टाइम. टाइम पाथ स्लाइड्स एंड कन्वर्जेस टू इक्विलिब्रियम. यहाँ पे स्लाइड का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है ये एक स्लाइड की तरह नीचे की तरफ आ रही है. और यहाँ पर टाइम पाथ राइजेस टू कन्वर्ज टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम. कन्वर्जेंस इसमें भी है, लेकिन ये राइज हो रही है, ये स्लाइड की तरह नीचे नहीं आ रही बल्कि राइज होकर ऊपर जा रही है. हमने डायनामिक्स ऑफ मार्केट प्राइस स्टडी की, उसमें जो टाइम पाथ डेवलप हमने की दैट इज़ डायनामिकली स्टेबल बिकॉज इसमें कन्वर्जेंस की तरफ टाइम पाथ जा रही है, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस. थैंक यू.